उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा। आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की फिर से सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट को यह केस भेजा है। उन्नाव रेप केस का दोषी है कुलदीप सेंगर। बड़ी खबर, धार की ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी और अहम खबर आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दशकों पुराने इस विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। एएसआई की 98 दिनों की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट और दोनों पक्षों की 60 घंटे से ज्यादा चली मैराथन बहस के बाद कोर्ट ने परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भोजशाला एक मंदिर है। यह फैसला अब हिंदू पक्ष में आया है और कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए कि भोजशाला का संरक्षण जारी रखा जाएगा। वहीं इस तरफ हिंदू पक्ष फैसले से उत्साहित है तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब इस फैसले के बाद हर किसी की नजर काशी, मथुरा और संभल के विवादों पर आकर टिक चुकी है। तो एएसआई संरक्षण जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है भोजशाला में केवल पूजा होगी। भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। इंदौर हाईकोर्ट ने यह बड़ी बातें कही हैं। भोजशाला सांस्कृतिक केंद्र था, यहां शिक्षा दी जाती थी, हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह बड़ी बातें कही है। एएसआई का संरक्षण जारी रखें, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। भोजशाला में आज आखिरी नमाज थी। इसके बाद कल से इसमें पूजा होगी। कोर्ट के फैसले का सम्मान, मुस्लिम पक्ष की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सब एक लाइन में बताइए, फैसले से खुश हैं आप? नहीं, फैसले से खुश नहीं है। पहले फैसले की समीक्षा करेंगे। क्या फैसला है ये भी नहीं मालूम है। हर फैसले के बहुत सारे पहलू रहते हैं। अगर हमारे खिलाफ और हमारे आर्गूमेंट के खिलाफ आया है तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? तो एएसआई संरक्षण जारी रखें, यह हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है। संस्कृति के आधार पर इसको मंदिर माना गया है। आज यहां पर अंतिम नमाज होगी और कल से यहां पर पूजा शुरू होगी, क्योंकि इसके स्वरूप को कोर्ट ने कानूनी रूप से अब मंदिर करार दे दिया है। भोजशाला साहित्य के आधार पर हिंदू मंदिर है, संस्कृति के आधार पर हिंदू मंदिर है। 2003 के फैसले को रद्द करते हैं। भोजशाला में अब नमाज नहीं पढ़ सकते। इंदौर हाईकोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया है। भोजशाला में अब सिर्फ पूजा होगी। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ये फैसला स्वागत योग्य है।